समस्त मेरे भाइयों और बहनों को, जो मेरे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, उन सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह नव वर्ष आपके लिए बहुत ही आनंददायी हो। आज का जो हमारा विषय है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में संसद ने एक नया कानून पास किया है। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि अगर किसी की गाड़ी से किसी को टक्कर लगती है और उसमें उस टक्कर में सामने वाले की डेथ हो गई या डेथ होने वाली हुआ या ऐसी चोट लग गई जिससे उसकी डेथ हो गई, तो उस ऐसे में ड्राइवर को 2 साल की सज़ा हुआ करती थी और बहुत कम जुर्माना हुआ करता था, ना के बराबर। और यह जो धारा थी, ये भी जमानती धारा थी। इसमें किसी भी कोर्ट से बेल आसानी से मिल जाया करते थे, जिसको हम लोग जानते हैं हिट एंड रन मामला, हिट एंड रन केस। इसमें भी यही होता था, यह वही चीज़ है हिट एंड रन, जिसमें भारतीय दंड संहिता धारा 304A लगती थी और 304A एक जमानती धारा थी। अब लेकिन संसद ने ऐसा कानून बना दिया है कि अब अगर किसी की गाड़ी से किसी की टक्कर होगी और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है और 7 लाख रुपए जुर्माने की राशि को तय कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कानून हम लोगों के लिए कितना सही है और कितना गलत है। जिनके पास अपने प्राइवेट वाहन हैं, वो तो अपने गाड़ी को संभाल के चलाएंगे, ये बहुत कम निकालेंगे, चलिए मानते हैं। लेकिन जो ड्राइवर हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य रात रात ट्रक चलाया करते हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट तो उनके लिए एक आम बात होती है। महीने में 1-2 एक्सीडेंट उनका हुआ करता है। अब ड्राइवरों का ये गुट है जो आजकल देश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। अब इसमें एक बात ये भी कहा गया है कि अगर ड्राइवर मौके पे एक्सीडेंट होने के बाद अगर ड्राइवर मौके पे हेल्प कर देता है सामने वाले की, उसको अस्पताल में भर्ती करवा देता है, मौके से भागता नहीं है, तो उसकी सज़ा में कुछ रियायत दी जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप लोग देखे होंगे कहीं रोड पे अगर किसी से कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय ड्राइवर को लोग तुरंत मारने लगते हैं। भीड़ इतनी आक्रामक हो जाती है कि ड्राइवर 100% मार खा ही जाता है। तो अगर रुक करके सामने वाले का वो इलाज कराए, तब आफत ये कि पब्लिक मारेगी उसको, और अगर भाग जाता है मौके से तो डबल आफत, फिर तो आपको सज़ा होनी है। तो हमारे विचार से ऐसे जो कानून बने हुए हैं, ऐसे कानून की वजह से ड्राइवर के मन में एक डर बैठ गया है कि मान लो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करेंगे। अगर बचाएंगे सामने वालों को तो मार खाएंगे, पुलिस वाले परेशान करते हैं, और अगर भाग जाए जान बचा करके फिर तो डबल सज़ा हो जाएगी इनको। क्योंकि अभी जो नया कानून बना है, इसमें ये बात साफ साफ कह दिया गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर सामने वाले को अस्पताल में भर्ती कराता है, उसका ख्याल रखता है, पुलिस को इत्तला करता है, तब कोई सज़ा नहीं होगी। तब सज़ा होगी लेकिन बहुत कम होगी। अगर 10 साल की सज़ा है तो 4 या 5 साल ही होगी। और अगर भाग जाता है, किसी कुछ बताता ही नहीं है, तो 10 साल की सज़ा होगी। अब आप बताइए, अगर ड्राइवर वहाँ पे रुक करके सामने वाले को अस्पताल ले जाएगा तो उतनी देर में तो मार खा जाएगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत आक्रामक होती है। और अगर भाग जाता है जान बचा करके तो आफत। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि देश भर में फ़िलहाल ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है और समझा रखा है, और सरकार से मांग कर रही है कि कानून वापस लिया जाए। लेकिन कानून चूँकि पास हो चुका है तो वापस तो होने से रहा। तो कम से कम हमारी और आपका ये नैतिक जिम्मेदारी है, आप लोग परिवार वाले इंसान हैं, अपनी गाड़ी को किसी को मांगने पर मत दें। गाड़ी बहुत संभाल के चलाएं, पी के तो गाड़ी बिल्कुल मत चलाएं, क्योंकि अब कानून पहले ऐसा नहीं रहा। अगर अब आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपको सज़ा होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब 304 जो धारा थी वो बदल गई है, बहुत जल्द किताबों में छप कर भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।